24 घंटे एक ही मेहनत करता है कि तू भगवान है, अपने ही आधार पर रहे। उनकी मेहनत एक ही है, जो भी गुरु का ज्ञान है वो मेहनत उसकी एक ही है कि तुम भगवान हो, इस बात का निश्चय पक्का हो। मान ना मान तू है भगवान। तो ना मानने का क्या मतलब है? आप नहीं मानते हो, मानो या ना मानो, लेकिन अब सत्संग में आने के बाद तो मानना शुरू कर दो। अब शुरू में नहीं मानते थे, अरे हम कैसे भगवान हो सकते हैं। लेकिन जब ज्ञान अंदर जाएगा, बात समझ में आएगी, तब आप जानोगे कि भगवान से जुदा तो कुछ और है ही नहीं। इस संसार में ईश्वर से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, बना ही नहीं। वो ही जड़ चेतन वो ही बना है। तो जब सब में वो है, वो ही बना है, तो आप भी वही हो, ईश्वर का अंश। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। तो अंश भी मानो तो भी अविनाशी हो, और उसका अंश और अंशी में कोई अंतर भी नहीं होता, एक ही चीज़ होती है, वो तत्व से एक ही होती है। इस बात को हमें समझना। और मेहनत गुरु की यही हो रही है 24 घंटे की, यही बात सिखाने के लिए, यही बात समझाने के लिए उसकी मेहनत है। अगर कहीं भी दूसरा देखा तो तुम दुखी हो जाओगे। 5 तत्व का शरीर है तो 5 रस भी हैं, एक एक तत्व का एक एक रस, विषय रस है। तो अपने ही आधार पे रहो। हर एक अपनी खुशियाँ बाहर ढूंढता है, यहाँ खुशी मिलेगी, वहाँ खुशी मिलेगी, वो सुख मिलेगा, वो रस ले लूँगा तो तृप्त हो जाऊँगा, और दूसरे में ढूंढता है। एक परिस्थिति से हटके दूसरी की तरफ भागता है कि इस परिस्थिति में सुख नहीं है, उसमें मिलेगा, इस व्यक्ति से सुख नहीं है, उससे मिलेगा। लेकिन सुख अपने भीतर से ही मिलेगा, ये बात गुरु पक्की कराते हैं। अगर तुम्हारा मन खुश है तो तुमको हर जगह खुशी दिखाई देगी। जी खुश तो जहान खुश। और मन ही खुश नहीं है तो सब लोग कितने भी आपको चारों तरफ आपके हिसाब से चलते हुए दिखेंगे, मगर आपका मन अंदर से किसी बात से परेशान है, तो फिर आप कभी भी अपने को सुखी नहीं कह सकते। एक शरीर में अगर पीड़ा होती है, शरीर में कोई तकलीफ़ आती है, तो भी आपका मन के ऊपर असर पड़ता है, मन खराब हो जाता है। मैं क्यों इतना बीमार रहता हूँ, मैं क्यों नहीं उठ पाता, मैं क्यों नहीं चल पाता। कई लोग तो अज्ञानता में लंबी बीमारी के कारण आत्महत्या भी कर लेते हैं, ऐसे भी न्यूज़ बहुत मिलती रहती है कि उनको जब पता चलता है कि बीमारी से ठीक होने वाले नहीं है, पता नहीं कितने दिन जिएंगे, ऐसे ही जिएंगे, तो ऐसे ज़िंदगी तो चाहिए ही नहीं। तो बीमारी आई तन पे, मगर उसका प्रभाव मन पे भी पड़ा। फिर बीमारी में कोई चारों तरफ के कितने भी सुख दे आपको, हीरे मोती गहने कपड़े अच्छा खाना पीना, कुछ आपको भाएगा ही नहीं। क्योंकि उस समय बोलोगे पहला सुख है निरोगी काया, तब बोलोगे। लेकिन जब काया तुम्हारी निरोगी थी तब नहीं बोलोगे मेरे पास सुख है, तब सुख माया में ढूंढते चले जाएंगे। तब निरोगी काया है, इस बात से मैं खुश रहूं, ये नहीं सोचेंगे। सोचो समझो कि वास्तव में सुख है किसमें। अपने विचार में है। ना सुख ग्रस्त विच, ना सुख छट गई। सुख है एक विचार विच, जो संतन शरण पड़े, जो संतों की शरण में पड़ जाते हैं, जाके समर्पण हो जाते हैं, उन्हीं को ज्ञान का विचार मिलता है, और उनके स्वयं के उस विचार में ही सुख है। किसी परिस्थिति को आप बोलो बड़ी सुखद है तो सुखद, दुखद है तो दुखद। ज्ञानी हर परिस्थिति को सुखद ही मान के चलता है, इसलिए वो कभी ये कहता ही नहीं कि दुनिया में दुख बना है या मैं दुखी हूँ। बोलेगा सब अच्छा ही होगा, ठीक है। ये भी, इस बात में भी वाह वाह, और उसके विपरीत बात में भी वाह, हर बात में अच्छा है। ठीक है, अच्छा है, ये कहने की आदत बना। हर बात को ये नहीं बोलो बहुत ख़राब है, बोलो बहुत अच्छा, इसमें बड़ी भलाई छिपी है और मुझे भलाई अभी से समझ में आ रही। इतना ज्ञान पक्का करो कि आपको भलाई पहले से ही समझ में आ जाए। नहीं समझ में आती है तो विश्वास करो कि कोई ना कोई भलाई छिपी हुई, फिर आप ज्ञानवान होकर कह सकोगे कि दुनिया में दुख बना ही नहीं, कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई
पाप नहीं तो कोई अपराध नहीं, तो कोई मृत्यु नहीं, कोई बीमारी नहीं। नो सिन, नो सिकनेस, नो डेथ। बिना ज्ञान के थोड़ी कोई ये बात पक्की कर सकता है। आत्मा में तो कोई पाप ही नहीं है, आत्मा निष्पाप है। भगवान ने अर्जुन को एक बार बोला, हे निष्पाप अर्जुन। ऐसे भी उसको संबोधन दिया है भगवद गीता में। अलग अलग समय पे उसको अलग अलग प्रकार के संबोधन दिए हैं। वो संबोधन क्यों है? वो संबोधन उसको अपनी शक्ति, अपना स्वरूप याद दिलाने के लिए। कभी उसको वीर बहादुर, कभी उसको समझाने के लिए वैसे उसको संबोधन दिए, कभी अपना कुछ और याद दिलाने के लिए, शक्ति याद दिलाने के लिए संबोधन दिए, कभी उसको सच्चे स्वरूप की पहचान कराने के लिए संबोधन दिए। अलग अलग समय पे अलग अलग प्रकार के संबोधन थे अर्जुन के लिए, और भगवान के लिए भी अलग अलग समय पे अलग अलग प्रकार के संबोधन होते हैं। उसी हिसाब से हम परमात्मा को भजते हैं, उसी हिसाब से हम उनको याद करके और हम शक्ति प्राप्त करते हैं। तो हमें अपने आधार पे रहना है। ज्ञान इतना पक्का करो कि मैं अपने सेल्फ में रहूं, अपने आधार पे रहूं, दूसरे का आधार कभी ना लूं। खुशियाँ बाहर ढूंढी, दूसरे के में ढूंढी, वो मुझे खुश करेगा, लेकिन वो भी आपको कब तक खुश करेगा? जब तक उसका स्वार्थ है। संसार में जो भी अज्ञानी व्यक्ति है वो स्वार्थ से ही बंधा हुआ है। स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति, सुर नर मुनि की यही रीति। अपने अपने स्वार्थ से सभी बंधे हैं। गुरु ही केवल निस्वार्थ हमको बनाना सिखाता है अपने आप को, और हमको जब उसमें निस्वार्थ प्रेम दिखता है, उसका निस्वार्थ आचरण, निस्वार्थ व्यवहार जब हमको गुरु में दिखने लगता है, तब हम भी अपने को निस्वार्थ बना लेते हैं। वरना सबको, भगवान में भी, गुरु में भी, सब में, किसी में भी स्वार्थ दिख सकता है कभी भी। आपकी नज़र जैसी होगी आपको वैसे ही दिखेगा। ज्ञान इतना पक्का करो कि हम अपने ही आधार पे रहें, और दूसरा अगर देखेंगे तो हम दुखी भी होते जाएंगे। 5 तत्व हैं तो 5 विषय हैं, 5 विकार। अपने को पांचों तत्वों से ऊपर निराकार परमात्मा जानो तो ना कोई विषय, ना कोई विकार। आत्मा निर्विकारी है, उस अपने स्वरूप में रहना। जो सब कुछ छोड़ सकता है वो अगर कोई विषय रस लेता दिखे तो उसे दुख नहीं होगा, क्योंकि वो आसक्ति से रहित है। जब बीमारी है तो तुम्हें परहेज करना है, बीमारी चली गई तो परहेज की भी ज़रूरत नहीं है। अज्ञानता की बीमारी है तो आपको माया से परहेज करना है। आपको लोकारीत में, दुनियादारी में, विषय विकारों में कहीं नहीं जाना, किसी में भी आपको अटकना नहीं है, आसक्त नहीं होना। कोई भी रस आपको अपनी मर्ज़ी से नहीं लेने हैं। विरक्त भाव में रहो, इतने वैराग्य भावना में रहो, सब चीज़ के बिना रह सकें, उतनी दृढ़ता में, उतने दृढ़ संकल्प उस व्रत में रहो कि मैं हर चीज़ के बिना रह सकता हूँ। एक दिन का अन्न छोड़ने का व्रत तो सभी जानते हैं, मगर मैं संसार के किसी भी जड़ चेतन, किसी भी पदार्थ के बिना रह सकता हूँ खुश। ये कठिन व्रत ज्ञानी लेता है, और वो तभी ले सकता है जब वो अपने को ब्रह्म जानेगा, अपने को जब आत्मा जानेगा, तभी वो ऐसा कठिन व्रत ले भी सकता है। तो जो सब कुछ छोड़ सकता है, अपने अंदर से सोचो कि मैं क्या क्या चीज़ों का त्याग कर सकता हूँ। आपका मन सच्चा है आपके प्रति, वो आपको बताएगा कि ये चीज़ तो तुम छोड़ सकते हो, लेकिन अभी ये चीज़ नहीं छोड़ सकते। तो जो कुछ नहीं छोड़ सकते, मृत्यु तो छुड़ा लेगी। तो जीते जी गुरु की बात मान के अपने को गुम करके देखो, अपने को मिटा के देखो, बी नथिंग होके देखो कि मैं इसके बिना भी रह सकता हूँ, उसके बिना भी रह सकता हूँ। अगर प्रारब्ध से वो जड़ या चेतन हमारे सामने से हट जाएगा तो भी तो हम रहेंगे जब तक हमारी आयु है। नहीं रहेंगे, बहुत बेचैन होंगे, तो उससे भी कुछ हमको वो चीज़ प्राप्त नहीं हो जाएगी। अपने को समाप्त कर दोगे तो भी आपको तृप्ति नहीं आएगी। फिर भटकते हुए, फिर पता नहीं 84 लाख में कहाँ कहाँ भटकते हुए फिर दोबारा जन्म मरण के चक्कर में आ जाओगे। तो हम सब कुछ छोड़ के भी अपने स्वरूप में खुश रह सकें, ये अभ्यास करो।
सब कुछ पाकर तो सभी लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन सब कुछ गंवा के जो खुश होता है वो ज्ञानी होता है। वो वाह फ़कीरी करता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अंदर से भरपूर हूँ, तृप्त हूँ, और मैं अपने आत्मा के आनंद में हूँ। तो जो सब कुछ छोड़ सकता है भीतर से, कहीं पे भी अटकाव नहीं है, फिर अगर वो कहीं खाता पीता घूमता पहनता कोई भी संसार के रस लेता हुआ अगर दिखता है तो उसके ऊपर दोष नहीं है, क्योंकि वो निरासक्त भाव में है। और ज्ञानी ही छोड़ सकता है। तो ज्ञानी इच्छा रहित है, अहंकार रहित है, विकार रहित है। फिर वो सबकी प्रसन्नता के लिए आपको कहीं भी आता जाता घूमता फिरता दिखता है, या कभी प्रारब्ध अनुसार परमात्मा उससे कुछ कार्य ऐसे लेता हुआ लोग देखते हैं, परमात्मा ही उससे कोई कार्य लेता है, उसकी प्रारब्ध है इसलिए भगवान उससे वो कार्य ले रहे हैं। मगर वो अंदर से अपना साक्षी है, अपना दृष्टा है, अपने से सच्चा है। वो ये जानता है कि मेरा किसी भी कर्म में मन अटका हुआ नहीं है, और ना किसी फल में हमारा मन अटका हुआ है, ना मान में ना अपमान में, किसी भी चीज़ में उसका मन अटका नहीं रहता। तो जो सब कुछ छोड़ सकता है वो अगर विषय रस लेता हुआ दिखता भी है तो उसे दुख नहीं होगा, क्योंकि वो आसक्ति से रहित है, क्योंकि पहले ही छोड़ के बैठा है, निरासक भावना से बैठ गया, छूट गया तो उसको परेशानी नहीं। आपने बड़े चाव से कोई चीज़ सामने ली, आप खाने बैठे ही थे, अभी एक और भी नहीं खाया, कहीं अचानक से कोई कारण ऐसा बन गया आप उसको नहीं खा सकते। उस थाली में कोई धूल मिट्टी तिनका बाल कोई ऊपर से छिपकली कुछ ऐसे गिर गई मान लो, तो आप नहीं खा सकते। या एकदम से कोई मेहमान आ गया, तो आपने पड़सी हुई थाली किनारे रखी, दरवाज़ा खोल के उसको बुलाया, बैठे, फिर शायद उसी को दे दिया खाना, आप नहीं खा सकते। किसी भी कारण से आपसे वो भोजन हट गया, आपके सामने से छूट गया, तो ज्ञानी उसमें परेशान नहीं हुए। और एग्ज़ाम्पल तो एक भोजन का दे रहे हैं, लेकिन हर प्रकार के माया के जो भी रस है सामने आए और आपसे हटा लिए जाएं, तो भी आपको उसमें तकलीफ़ नहीं होगी जब आप ज्ञानी होंगे। वो लोग जितना लेने में खुश हो रहे थे, चले जाने में भी हम मस्त हैं, ठीक है, जब समय जैसा आएगा तो वैसे ही हो जाएगा, तो वो दुखी नहीं होगा। और जब बीमारी है तभी तुम्हें परहेज़ करना पड़ता है, जब बीमारी नहीं है तो परहेज़ की ज़रूरत नहीं। बीमारी में डॉक्टर बताते हैं ना, जब तक तुमको ये बीमारी है ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ऐसे नहीं चलना। बीमारी ठीक हो गई तो आप सब कुछ खा सकते हो, सब कुछ हज़म भी होगा। तो ज्ञानी जब ज्ञानी सचमुच में है, उसकी अज्ञानता की बीमारी चली गई है, तो वो माया के सारे सुख ले सकता है, क्योंकि भगवान ने उसी के लिए बनाए हैं सारे सुख। तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहार, सब तुम्हारे लिए रच दिया। मनुष्य के लिए तो भगवान ने सारी सुंदर प्रकृति रची है, मनुष्य के लिए तो सारे इतने फल अनाज सारे सुख, इतनी 10 इंद्रियों के 10 सुख, और भी तरह तरह से मन से भी, सब ऐसे सुख भगवान ने मनुष्य के लिए दे दिए। लेने का अधिकारी आप तभी बनोगे जब छोड़ने में भी आपको तकलीफ़ ना हो। विवेकानंद ने भी ये बात बोली, छोड़ने में अगर तुम्हें परेशानी नहीं है, तकलीफ़ नहीं होगी, तुम रोगे नहीं उनके छूटने पे, तो तुम उन सुखों को ले सकते हो, अधिकार है तुम्हें। लेकिन छूटने पे तुम्हारा मन बोले अगर ये चीज़ छूट गई तो मेरे को तो बड़ा रोना आएगा, मैं तो बड़ा दुखी होऊंगा, तो ज्ञान पक्का करो, परहेज़ करो उस चीज़ से, अभी छोड़ दो उसको, ताकि तुम्हारा मन छटपटाए भी, फिर ज्ञान अपने को पक्का कराओ तो आप उसके सचमुच में छूटने से पहले पक्के हो जाओ, अपने आप को ऐसा बना के चलो। तो जब तक अज्ञानता की बीमारी है तब तक तुमको माया से करना है परहेज़, और जब अज्ञानता की बीमारी चली गई तो फिर भले आप सबके बीच में बैठो, रिश्तेदारों के पास जाओ, चाहे जहाँ जाओ, आपको कोई दोष नहीं है, क्योंकि आप छोड़ने में समर्थ हो। समर्थ को नहीं दोष गोसाई बोला है, जो समर्थ है उसको कोई दोष नहीं मिलता है। अज्ञानी तो मांगता रहता है, पर जिज्ञासु में वैराग्य है और उदासीनता। तुमने पदार्थ में आसक्ति रखी तो तुम अज्ञानी हो। बाहर का सुख नहीं पर अंदर का ज्ञान मांगो। अगर भगवान से मांगना ही है
तो बाहर का सुख नहीं मांगो, भगवान ये दे दो वो दे दो। आपको भगवान से मांगना ही है तो अपने भीतर का ज्ञान मांगो कि मेरे अंदर ज्ञान पक्का हो जाए, मैं ज्ञानवान होके रहूँ। और बाहर के सुख पदार्थ तो अज्ञानी व्यक्ति मानते हैं, लेकिन जिसमें थोड़ी भी जिज्ञासा है, मोक्ष को पाने का, ज्ञान को पाने का जिसका भाव है, तो वो फिर पदार्थों की तरफ नहीं देखता है, वो पदार्थ फिर मांगता भी नहीं है। तो अगर तुम जिज्ञासु हो तो तुम्हारे अंदर में जगत के प्रति वैराग्य होना चाहिए और जगत से तुमको उपरामता होनी चाहिए। सुखदेव की परीक्षा लेकर राजा जनक ने फिर ज्ञान दिया था। क्या तुम ऐसी परीक्षा में पास हो सकते हो? स्टोरी तो कई बार सुनी है सुखदेव मुनि की और राजा जनक की, कि कैसे 7 दिन तक महल के बाहर रखा, अपमानित किया, कूड़ा करकट भी फेंका उसके ऊपर, फिर उसके बाद 7 दिन तक महल में रख के सारे सुख संसार के सामने रखे, लेकिन वो दोनों में उपराम रहा। ना उसको अपमान से कोई फ़र्क पड़ा और ना ही उसको मान सम्मान सुखों से उसका मन सुखों में गया, ना उसका मन दुखों में गया ना सुखों में। उसको हमेशा अपना उद्देश्य याद था कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मैं राजा जनक से ज्ञान लेने आया हूँ। ऐसा ज्ञान कि जिस ज्ञान को पाके मुझे कुछ और ज्ञान पाने की आवश्यकता ना पड़े, ऐसा ज्ञान लेने आया हूँ। तो उसका मन इधर उधर गया ही नहीं। तो वो तो राजा उनकी परीक्षा ले रहे थे, परीक्षा में वो पास हो गया। अपने मन से पूछ के देखो कि सुखदेव को ये पता थोड़ी था कि मेरी परीक्षा हो रही है। आपको भी नहीं पता होता है कि आपकी परीक्षा हो रही है, लेकिन ज़िंदगी हर पल इम्तिहान लेती है, हर पल परीक्षा होती रहती है। अकेले भी आप हो तो भी आपको पता चलेगा कि मेरा मन गिरा कि मेरा मन उपराम हुआ, तो वो भी परीक्षा थी आपकी। आप ही के विचार आपको गिराएंगे, आप ही के विचार आपको ऊंचा उठाएंगे, तो परीक्षा होती है। तो परीक्षा में हमको पास होके बैठना है। तो अपने आप से देखें कि क्या हमको ऐसी परीक्षा अगर आए तो क्या हम उसमें पास हो सकते हैं। संसार के सारे सुख आपके सामने हैं, सारे भोग पदार्थ आपके सामने हैं और आपको पूरा अधिकार हो उनको लेने का, किसी प्रकार की बंदिश ना हो, और फिर भी आपका मन उसमें ना जाए। तीनों लोगों का राज्य भी मिल जाए तो भी आपका मन उसमें ना जाए। आपके मन में केवल भगवान हो, आपके मन में केवल ज्ञान हो, भक्ति हो और उन पदार्थों के, माया के सुखों के प्रति वैराग्य हो। एक बार भी आपको मन ना करे लेने का उन सुखों को, तो समझो कि आप पास हो। या कोई बड़ी प्रशंसा करे, मनुष्य प्रशंसा का बड़ा भूखा होता है, उसका मन, कोई भी हो, बच्चा बूढ़ा जवान स्त्री पुरुष कोई भी हो, अमीर गरीब कैसा भी हो, उसको प्रशंसा सुन के बड़ी प्रसन्नता है। ज्ञानी प्रशंसा में भी अपने आप को शांत रखता है। तो प्रशंसा से उसको, और निंदा, निंदा भी होगी तो निंदा में सब दुखी होंगे, परेशान होंगे, लेकिन ज्ञानी निंदा में भी अपने को शांत रखता है। निंदा स्तुति दोनों से वो ऊपर है, उपराम है दोनों से। तो हम अपने को इतना ज्ञानी बनाए। प्रशंसा के भी शब्द हैं, शब्दों में क्यों अटका। निंदा के भी शब्द हैं, उन शब्दों में क्यों अटका। जिसके पास जो होगा वो वही तो देगा आपको। जिसके पास आपके लिए मान सम्मान है, प्रेम है, श्रद्धा है, विश्वास है आप में, तो वो आपके साथ बातचीत करने में वैसे ही सम्मानजनक, सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करेगा। प्रेम का, आदर भाव का, विश्वास का, ऐसे शब्द वो बोलेगा जिसमें उसका ये भाव झलके। लेकिन जिसके मन में आपके प्रति आदर मान सम्मान कुछ नहीं है, प्रेम नहीं है, जो भाव है, तो वो आपसे बातचीत करने में वैसे ही शब्दों का प्रयोग करेगा। तो किसी के शब्दों को सुन के हम परेशान नहीं होएं, बल्कि ये सोचें कि देखो मैं समझता हूँ ये मुझसे बड़ा प्रेम करता है, मैं समझता हूँ ये मेरा बड़ा आदर मान सम्मान करता है, लेकिन इसके मन में हमारे लिए कौन सी भावना, जो कभी ना कभी तो वो निकल आता है ना वो शब्द, उस प्रकार का अपमानजनक शब्द या कष्ट पहुँचाने वाला शब्द, जिसके प्रति मनुष्य के मन में शत्रुता की भावना होती है, उसको वो ऐसे कटु शब्द बोलता है जिससे इसका दिल दुखे।
और वो जानता है कि मैं ऐसा व्यवहार करूँगा या मैं ऐसे शब्द बोलूँगा तो अगले का मन परेशान होएगा, अगले का मन दुखी होगा। इस बात को जानते हुए भी वो व्यक्ति ऐसे शब्द बोलता है। तो आपको अपने मन को हटाना चाहिए उस व्यक्ति से। क्यों उसमें अपनी इतनी आसक्ति रखते हो? बार बार हम उसमें आसक्ति रखते हैं मोह के कारण से। भगवान का एक नाम मोहन है। तो मोहन मतलब मोह ना, जिसके अंदर मोह नहीं है वो मोहन है। तो तुमको भगवान बनना है तो तुमको भी मोह से ऊपर उठना है कि जब भगवान मोह से रहित है तो मैं भी मोह से रहित हो जाऊँ। एक भगवान का नाम मदन है, मद न, जिसमें मद नहीं है, नशा अहंकार वो नहीं। तो हमारे अंदर भी कुछ प्राप्त करने के बाद नशा क्यों चढ़ता है? माया प्राप्त हो गई, माया का बड़ा नशा अहंकार। तो हमें भी अहंकार से रहित होना। अपनी तुलना भगवान से करते जाओ, वैसे ही अपना आचरण वैसे ही हम बनाते चले जाएं तो हम हर परीक्षा में पास होते जाएं। कहीं भी अपने मन को भगवान के अलावा कहीं मत अटकाओ, किसी में नहीं अटकाओ। ये दुनिया नहीं है दिल लगाने की जगह। क्यों इसमें हम लगाएं? कहते झूठे मोह के फंदे क्यों फंसता है इसमें बंदे। तू मान या ना मान तेरा कोई भी नहीं। अंदर में वैराग्य भावना पक्की रहनी चाहिए। बैलेंस इतना बढ़िया गुरु बना के देते हैं ज्ञान से हर एक के जीवन में, और जो कृपा करता है अपने ऊपर कि अंदर से इतना वैराग्य रहता है कि तू मान या मान तेरा कोई भी नहीं, मानो या ना मानो तुम्हारा कोई नहीं है। उसके बावजूद आप सबसे इतना प्रेम करते हो जैसे वही आपको सब कुछ। बाहर से आपका व्यवहार इतना अच्छा हो लेकिन अंदर से इतनी विरक्त भावना हो, तब आपको एक पल में भी देह को छोड़ने में तकलीफ नहीं होगी। या वो चला जाएगा तो आपको तकलीफ नहीं, क्योंकि आपका मोह नहीं है। और आपका मोह है अपनी मृत्यु के लिए तो सब तैयार है। हम आज के बदले कल के बदले अभी चले जाएं तो हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, शायद इतना ज्ञान पक्का किया हो। लेकिन मेरा फलाना कल के बदले आज चला जाए तो मैं दुखी नहीं होऊंगा, ये ज्ञान पक्का नहीं करते। कोई नेगेटिव सोच नहीं रखनी है, लेकिन अपने आप को तैयारी तो करके रखनी है। कुछ भी हो सकता है, कोई जा सकता है। माता पिता के सामने उनकी संतान चली जाती है, कोई कलयुग के में कोई नई बात थोड़ी है। भगवान कृष्ण ने जब अपने आप को यमुना नदी में ऐसे अंतर ध्यान कर दिया, गेंद लेने चले गए, पानी में छलांग लगा दी, चले गए नीचे गहराई में। तो सब लोग बाहर रोने लगे, शोर मचाने लगे, अरे डूब गया बच्चा, डूब गया, भगवान कहाँ, खाना कहाँ चला गया। यशोदा भी आ गई, बड़ा रो रही है, मेरे बच्चे को कोई निकाल दे, कोई ढूंढ लाए, कोई कुछ कर ले, उसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकती जीवित। मगर बाहर खड़ी है जीवित, विलाप कर रही है जीवित, बोल भले ऐसे। बाद में तो भगवान प्रकट हो गए, वो तो नाग के ऊपर नृत्य करते हुए हाथ में गेंद लेके प्रकट हो आ गए सुरक्षित बाहर। सब लोग बड़े खुश होने लगे। बाद में भगवान ने अपनी माँ यशोदा से कहा, जब मैं बिल्कुल चला गया था अंदर, सब लोगों ने समझा कि अब मैं डूब गया, मर गया। तुमको भी यही लग रहा था, तुम रो रही थी, कह रही थी तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। तो अगर बच्चा पानी में डूब गया था, तुम क्यों नहीं छलांग लगा के तुम भी डूब गए? तुमने कहा था ना कि मैं जीवित नहीं रह सकती। तो अगर तुम उस समय मेरे लिए उसमें जंप लगा देती तो मैं तो तुम्हें बचा ही लेता। जब मैं खुद आया नाग से भी जीत के, तो मैं तो तुम्हें मरने भी नहीं देता, बचा लेता। लेकिन अगर तुम उस समय उसमें अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए कूद गई होती तो फिर आगे से किसी के भी माँ के सामने उसका बच्चा फिर जाता नहीं दुनिया से। लेकिन तुम नहीं गई, तो अब आगे ये होगा कि संसार में माता पिता के सामने उसके बच्चे चले जाएंगे। लेकिन तुमने आज अगर इतना हौसला रखा होता तो आगे कभी भी ऐसा नहीं होता। और उसके पहले ऐसा नहीं होता था ज़्यादातर कि माता पिता के सामने संतान जाए, मगर वो द्वापर युग
का एक तरीके से अंत ही था। उसके बाद तो धीरे धीरे करके जब पांडव सब जीत जाते हैं बाद में, तो ये कलयुग आ ही जाता है। तो भगवान ने तब उसको कहा कि लेकिन तुमने अपने शरीर का मोह अपना रखा, बोल रही हो लेकिन अपने प्राण ज़्यादा प्यारे। मतलब तुमने इतना बच्चे की मौत को सह भी लिया ना, तो आगे कलयुग में ऐसा होगा तो सहेंगे ही। माता पिता सहन शक्ति तो भगवान ही देता है, लेकिन उनके सामने जाएंगे उनके बच्चे। तो कहने में कोई कितना भी कह दे, मगर उसको अपना आप अपने प्राण बहुत प्यारे होते हैं। और कोई अगर ये सोचे कि ठीक है मैं भी चला जाता हूँ, तो वो भी मोह के कारण गया, उस मोह में कि वो जहाँ चला गया मैं भी वहीं चला गया, अज्ञानता के कारण ही तो गया। प्रेम अगर है तो प्रेम में तो कोई कहीं जाता ही नहीं है, प्रेम में तो वो आपके अंदर समा जाता है। संसार से कोई जाता हुआ दिखा, पांच तत्वों में लीन हो गए, आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, कोई गया कहाँ, इसी ब्रह्मांड में है। और जो हमारे मन में है, दिल दिमाग में है, चर्चाओं में है, तो वो तो है ना, यादों में है, मतलब है, तो कोई कहीं जाता भी नहीं है। आप उसको स्मृतियों के रूप में पकड़ के हमेशा बैठे रहते हो। और अज्ञानता है तो उससे दुख भी पाते हो, ज्ञान है तो उससे प्रेरणा पाते हो, खुशी महसूस करते हो। भगवान को, राम को, कृष्ण को आज तक लोग याद करके उनसे शक्ति प्राप्त करते हैं, कहते हैं हाँ वो है। तो जब भगवान अगर हैं, आज भी शरीर ना रहने पर भी हैं, तो सभी तो भगवान का रूप है, तो वो भी शरीर के ना रहने पर भी हैं। मगर हम अपने को भी पांच तत्वों की देह मान के, अल्पज्ञ मान के चलते हैं, दूसरे को भी वैसे ही मान के चलते हैं, तो हमारे दुख कभी भी समाप्त नहीं होते। दुनिया में मौत बनी नहीं, कोई कहीं जाता ही नहीं, सब लीला करने आते हैं। केवल राम लीला करने थोड़ी आए, कृष्ण लीला करने थोड़ी आए। हर व्यक्ति अपने अपने हिस्से की लीला करता है, उसका पार्ट प्ले पूरा होता है, वो यहाँ से चला जाता है। एक नाटक में काम करके वह स्टेज से उतर के चला गया, अब दूसरे नाटक में काम करेगा। एक पिक्चर में एक्टिंग कर ली, और दूसरे पिक्चर में एक्टिंग करेगा। एक पिक्चर में उसकी मृत्यु हो गई, आप देख रहे हो उसकी अर्थी जा रही है, इसको जलाया गया, उसकी अस्थियाँ भी प्रवाहित कर दी गई। ऐसे सीन देखे हैं ना फिल्मों में कई बार, हीरो या हीरोइन या कोई भी एक्टर एक्ट्रेस कोई भी, मगर फिर किसी और पिक्चर में उसको फिर काम करते हुए देखते हो, तब क्या ये सोचते हो अरे ये तो उस पिक्चर में मर गया था, अभी ज़िंदा कैसे हो। वो तो उतना ही उसका रोल था। तो हर एक के घर परिवार में जिसका जितना रोल होता है वो उतना ही रहता है। उसके बाद वो फिर आगे अपनी यात्रा करता है। अगर उसके कर्मों का हिसाब किताब बचा है तो वो उन्हीं लोगों के बीच में जाके अपना लेन देन पूरा करता है। नहीं बचा है, ज्ञान पक्का कर लिया, ज्ञान भया तो कर्म ही नाश उसके हो गए, तो वो भगवान से मिलके फिर एक हो जाता है, उसका आवागमन का चक्कर छूट जाता है। और आवागमन का चक्कर छूटने के बावजूद भी अगर भगवान जब चाहते हैं, वो भगवान का यूज़फुल हैंडल बन के रहता है, तो भगवान जब चाहते हैं उसको संसार में लोगों के कल्याण के लिए संत के रूप में फिर भेज देते हैं, ब्रह्म ज्ञानी के रूप में, अवतारों के रूप में वो फिर भेज देते हैं। ये भगवान की जैसे लीला होती है। जो जितना लायक बन जाएगा वो उतना ही औरों को भी ज्ञान के से लायक करता चला जाएगा, तो उसका अपना हिसाब किताब है। तो हम हर परीक्षा में पास होके दिखाएं। समुद्र में जाकर या नदी में तुम अपनी बाहों से ही तो तैर सकोगे। आप सोचो कि हम तैरने लग जाएं, तैरना सीख जाएं, तो तैरना सीख जाएं आप बोलोगे, तो तैरना कैसे सीखोगे? अपने हाथों से तो तैरना सीखोगे। आप बोलो किसी और के हाथों से हम तैरना सीख जाएं, तो वो ही सीखेगा, तुम थोड़ी सीख पाओगे। हमें अपनी बाहों से ही तैरना, तो हमें अपने निश्चय से ही मुक्त हो, दूसरे के निश्चय से मुक्त नहीं हो सकते, हम अपने निश्चय से मुक्त हो सकते। ज्ञान अपने लिए सुनो, अपने लिए पक्का करो। कई लोग दूसरों के लिए सुनते हैं,
अपने शहर में जाएंगे तो सुनाएंगे। तो उमंग है, शौक़ है, या सब बोलेंगे हमारे लिए गुरु की वाणी का क्या प्रसाद लाए। सारी बातें आपको याद नहीं रहेंगी, इसलिए आप नोट कर लेते हो या रिकॉर्डेड वाणी ले लेते हो। गुरु जी की वाणी बहुत रिकॉर्ड होती थी, कैसेट सब लोग लेके जाते थे कि ज्यों का त्यों उसको सुन पाएंगे। तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उद्देश्य ये रखो कि मुझे ना औरों को बताने के लिए ये पॉइंट इकट्ठे करने हैं, तो फिर उसमें तुम्हारी उन्नति कहाँ फिर? तुमने तो दूसरे के लिए इकट्ठा किया। अगर ज्ञान इकट्ठा करो तो अपने लिए इकट्ठा करो। और हम अपनी ही बाहों से तैर सकते हैं, मतलब अपने निश्चय से ही हम इस भव सागर से भी मुक्त हो सकते हैं। जगत के पदार्थ क्या मांगे, क्या मांगू कुछ स्थिर न रहा। स्थिर रहने वाला कुछ है ही नहीं, सदा रहने वाला कुछ है ही नहीं, तो फिर हम क्या मांगे? अंदर का आनंद ही हमें भरपूर बनाता है। जब तक आपके अंदर में आनंद है तभी तक आप भरपूरता का अनुभव करते हो। जब अंदर की खुशी चली जाती है, आनंद चला गया, तो आपको फिर अधूरापन तो तभी लगेगा। कोई बोले कि मैं बड़ा भरपूर हूँ लेकिन मैं आनंद में नहीं हूँ, तो वो भरपूरता बाहर की है। भरा पूरा घर है, परिवार भी सब अच्छा, पैसा भी सब कुछ, लेकिन मन तो आपका भरा पूरा होना चाहिए, मन में भरपूरता। भगवान का घात करके तुम अपने शरीर की मैं करते हो, लेकिन याद रखो आत्मघाती महापापी है। तो शरीर की आत्महत्या तो आत्महत्या समझ लेते हैं, मगर आत्मा को भूल जाना भी आत्महत्या होती है, ये नहीं समझते। अगर आप अपने को देह मान के चलते हो तो उतने ही पाप करते हो जितना कि आत्महत्या करके आपने पाप किया। मतलब आत्मा को याद नहीं रखा, आत्मा को जाना नहीं, पहचाना नहीं, तो वो तो आत्मघाती हो गया। आत्मा का घात करके रहता। देह का घात तो कोई भी कर सकता, लेकिन आत्मा का आपने मतलब भुला दिया, उस भगवान को भुला दिया, तो ये आपने पाप किया, महापाप किया। प्रभु ते भूलिया तो व्यापन सभी रोग। जब भगवान से भूलेंगे, भगवान को भूलेंगे, तो हमको सारे रोग व्याप जाएंगे। कोई भी ऐसा रोग नहीं है जो आपके पास ना आए। मतलब अहमता, ममता, कर्तापने के जो 3 महारोग हैं, तीनों आपके पास आएंगे, और इन तीनों से जुड़े हुए और भी सारे रोग आपके पास आ जाएंगे। तुमको ये भ्रम है कि तुम मुक्त नहीं हो, लेकिन गुरु इस भ्रम को दूर कर देता है कि तुम मुक्त स्वरूप हो। हमें ये भ्रम लगा रहता है, हम ना भी बंधन में, हम बंधन में, तो हम बाहर के बंधनों में उलझे रहते हैं। गुरु हमारी इस संशयात्मक बुद्धि को ख़त्म करते हैं पहले, कि तू आत्मा है, तू तेज में तो कोई बंधन है ही नहीं। लेकिन जो बाहर के बंधन है उसको आत्मिक निश्चय से ही दूर कर सकते। अपनी ही आत्मिक शक्ति से अपने बाहर के बंधनों पे विजय प्राप्त कर सकते। जीव बन के तुम अपने बंधनों को कैसे तोड़ोगे? लेकिन ब्रह्म जान के अपने को सारे बंधनों से तोड़ सकते हो। तभी आपके पास ज्ञान पक्का होता है। जब ज्ञान पक्का हो जाता है तो फिर उस पक्के ज्ञान में आप किसी भी प्रकार के बंधन में लिप्त हो नहीं सकते। अपने को आप ऐसा बना के चलो कि कोई बंधन मुझे बांध नहीं सकता। ये भ्रम है कि तुम मुक्त नहीं। लोग सोचते हैं पहले बाहर से सारे बंधन मिट जाएं तब हम बोलेंगे कि हम मुक्त हैं। तो सारे बंधन, कौन से बंधन? बाहर वाले बंधन। लेकिन जब तक देह है तो फिर अपनी देह का बंधन हो जाए। आप और बंधनों से छुटकारा पालो, ठीक है, मुझे ये ना रोके, ये ना टोके, ये समस्या है जो मेरे को रुकावट डालती है, इस समस्या को दूर करें। सबको दूर किया, उसके बाद आप बोले चलो फ्री हो के अब हम ज्ञान में जाएंगे, तो आप देखोगे आपके शरीर में बंधन डाल दिया, कभी बीमार, कभी कुछ, तो फिर क्या करोगे? बंधन तो कोई ना कोई आता ही रहेगा कभी ना कभी। आत्मिक निश्चय करके बैठो कि मैं मुक्त स्वरूप, और फिर बाहर के बंधनों को आप काटते चले जाओगे। जो हर हालत में समान है वही मुक्त है। मुक्त उसी को कहेंगे जो हर हालत में समान रहता है। तेरा भाड़ा मीठा लागे, जो ऐसा कसम उठाता है वही मुक्त होता है। जो बोले कि तुम्हारा जो भी कुछ किया हुआ है, तुम्हारे द्वारा जो कुछ मेरे सामने आया वो मुझे अच्छा लगा,
जो तुमने किया मेरे लिए वो सब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पसंद आ, तब तुम मुक्त हो। लेकिन भगवान के किए में अगर आप नाराज़ होते हो तो फिर मत कहना कि मैं मुक्त हूँ। ऐसे तो बोलोगे हम तो बिल्कुल मुक्त है। अभी पूछा जाए ना कौन कौन बंधन में, कौन कौन मुक्त है, सब बोलेंगे बिल्कुल बंधन में नहीं है, मुक्त है। मुक्ति का निश्चय है तभी बोल भी रहे हो। लेकिन एक विचार कर लेना, क्या भगवान के किए में हम राज़ी रहते हैं? हर बात में हम खुश रहते हैं? किसी बात में नाराज़ तो नहीं होते भगवान तुमने ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया? अगर हम भगवान के किए में राज़ी हैं, खुश रहते हैं, तो समझो कि हम मुक्त हैं। वरना हम कहीं ना कहीं उस सुख से बंधे हुए हैं जो सुख मुझे अभी नहीं मिल रहा है, या जिस सुख के जाने की कल्पना से मैं परेशान होता जा रहा हूँ। तो हम सुखों से तो बंधे हैं, बाहर से कोई व्यक्ति बांधने वाला नहीं है, आपके विचार आपको बांधने वाले हैं, आपके दुख आपके सुख वो आपको बांधने वाले हैं। तो हर तरह के बंधन को जानो, पहचानो और उससे छुटकारा पाने के लिए अपने को ज्ञान से शक्ति दो। आत्मिक शक्ति से ही आप सारे बंधन काट सकते हैं।